हलाक बंदे का नाम बता दे। वजीर दाखिला का पीटीआई को चैलेंज, बोले किसी पुलिस वाले के पास गन नहीं थी। अली अमीन गंडापुर को शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। 31 दिसंबर के बाद बगैर एनओसी कोई अफगान शहरी इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। मोहसिन नकवी का पिम्स अस्पताल का भी दौरा, जख्मी एहलकारों की इयादत। वजीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं, लाशें गिरने की बात करने वाले प्रोपेगेंडा न करें, सबूत दें। हमारे मुतादिद कारकुनान शहीद हुए, बानी पीटीआई की कॉल तक धरना जारी रहेगा। इश्तियाल में आ गए तो आप बांग्लादेश को भूल जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकियां, बोले मुझ पर और बुशरा बीबी पर कातिलाना हमला किया गया, मुकदमा दर्ज कराऊंगा। जाबहक कारकुनों के वरसा को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। तशद्दुद, जलाओ घेराव और एहतजाज खत्म, जिंदगी का पहिया फिर चल पड़ा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मरकजी शाहराहों से कंटेनर हटा दिए गए, इंटरनेट सर्विस भी बहाल। नवाज शरीफ का मरी में बेलारूस के सदर के एजाज में जोहराना, दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाना चाहिए। नवाज शरीफ की गुफ्तगू, बेलारूस के सदर की मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशकश, मोअज़्ज़िज़ मेहमान दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। और स्टॉक मार्केट ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एहतजाज खत्म होते ही 100 इंडेक्स में 4,975 पॉइंट्स की तेजी। स्टॉक मार्केट पहली बार 99,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर करके बंद हुई। इस्लामाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन के बाद भी शरपसंदों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। पुलिस का मारगला और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन, फरार की कोशिश में 150 मुल्जिमान गिरफ्तार। डी चौक और ब्लू एरिया से 500 से ज्यादा कारकुन पकड़े गए, बाकी भाग गए। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में रवाना हुए। अटक पुल पर नाका 352 पीटीआई कारकुन कानून के शिकंजे में। चकवाल, मरी और मियावाली से भी गिरफ्तारियां। इस्लामाबाद में शरपसंदों ने मरकजी कंटेनर समेत कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जला दी। फोर्सेज ने असलहा, आंसू गैस के शेल, कम्युनिकेशन के आलात और गोलेले बरामद कर ली। सिक्योरिटी जराये ने मुजाहिरीन की अमवात की खबर को झूठ, मनगढ़ंत और प्रोपेगेंडा करार दे दिया। शरअंगेजी की साजिश नाकाम हो गई, पुरअमन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जीत हुई। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक से खैबर प्लाजा तक दौरा, नुकसानात और क्लियर कराए गए इलाकों का जायजा। वजीर इत्तलात अता ताड़र बोले, अली अमीन गंडापुर अपना नाम बदलकर भगोड़ा रख लें। डी चौक पर सीधी फायरिंग हुई, न लाशें गिरी। लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी ने बताया, इश्तिहारियों समेत 900 शरपसंद गिरफ्तार कर लिए। 37 अफगान शहरी भी पकड़े गए, जिन्हें लोगों की जानें लेने और इंतशार फैलाने के लिए लाया गया था। मुजाहिरीन अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के कहने पर फायरिंग करते रहे। हमलों में 6 एहलकार शहीद हुए। फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में रास्ते खोलने का हुक्म। अज़मा बुखारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी ने संजानी पर जलसे की इजाजत दी। बुशरा बीबी ने वीटो कर दिया। घरेलू खातून 3 दिन तक कंटेनर पर दंदनाती रहीं। मुश्किल वक्त में गंडापुर को कहा, तुम आगे जाओ, मैं पीछे आती हूँ। तारीख में कोई इंकलाब इस तरह नहीं भागा। मरियम औरंगजेब की भी तनकीद, बोली अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई 2 का प्लान नाकाम बना दिया। एहलकारों की शहादतों के जिम्मेदार बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर करार। आईनी बेंच ने पीटीआई एहतजाज के दौरान हलाकतों पर असखुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गुज़श्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। अदालत ऐसे वाकयात पर असखुद नोटिस ले सकती है। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने सरजनिश कर दी। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने कहा, जो मामला हमारे सामने नहीं उसे कैसे देख सकते हैं। सदर बेलारूस और वजीर आजम मरी पहुंच गए। अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस्लामाबाद से बजरिया हेलीकॉप्टर घड़ियाल हेलीपैड पहुंचे। शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ का मुअज़्ज़िज़ मेहमान को इसके एजाज में जोहराना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, विफाकी वज़रा और अहम शख्सियात भी शरीक।
पाक चीन तारीखी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर पूरा उतरी, ताल्लुक मजीद मजबूत होगा। आर्मी चीफ की जनरल आसिम मुनीर की चीन के नायब चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन से मुलाकात में गुफ्तगू, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, इलाकाई सिक्योरिटी और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर बातचीत। सिपह सलार का चीनी क़यादत की तरफ से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का हक खो चुकी। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन फट पड़े, बोले तहरीक इंसाफ चाहती थी लाशें गिरें। मौजूदा एहतजाज सानहा 9 मई से कम नहीं। बुशरा बीबी ने मनफी सियासत की। बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। पीटीआई कारकुनान एहतजाज के दौरान पुलिस पर हमले करते रहे। सरकारी इमलाक की तोड़ फोड़, मुख्तलिफ मकामात और ग्रीन बेल्ट पर दरख्तों को आग लगाई गई। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। पुरतशद्दुद एहतजाज में पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ अटक में मजीद 3 मुकदमात दर्ज। दहशत गर्दी, डकैती और कार्य सरकार में मुदाखलत की गई। केस में पुलिस पर फायरिंग और हुकूमत मुखालिफ नारों की दफात भी शामिल। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली नामजद। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की दरखास्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूशन ने बानी पीटीआई की जमानतों की मुखालफत की। वजीर आला बलोचिस्तान कहते हैं पीटीआई के शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर धावा बोला। एक सूबे का विफाक पर चढ़ाई करना दुरुस्त नहीं। 10 साल के मुसव्विर की बाजियाबी का सवाल, धरने से बच्चा मिल जाए तो मैं भी बैठ जाता हूं। बाजियाबी की कोशिशें जारी हैं। सरफराज भुट्टी का जवाब। कराची वालों को शमसी तवानाई से सस्ती बिजली देने की ऑफर। कैपको ने के इलेक्ट्रिक को 9 रुपए 80 पैसे फी यूनिट फराहमी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बजरिया खत आगाह कर दिया। लबनान में इसराइल जंगबंदी पर मजबूर। 60 रोज के लिए सीज फायर मुआहदा तय। ऐलान अमरीकी सदर ने किया। बैरूत में जश्न का समा। शहरी हिजबुल्लाह के झंडे उठाकर सड़कों पर आ गए। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। नेतन्याहू ने हमें बेच दिया, शहरियों के नारे। गजा में इसराइल की सफाकियत ना रुक सकी। पनाह गुज़ीरों के ज़ेरे इस्तेमाल स्कूल पर बमबारी। जबालिया में रिहायशी मकानात निशाना। 24 घंटों में 22 फलस्तीनी शहीद। कैदियों की रिहाई के लिए लबनान की तरह गजा में भी जंगबंदी की जाए। तल अबीब में इसराइली शहरियों का एहतजाज। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान फैसला कुन वनडे कल होगा। शाहनवाज दहानी और अहमद दानियाल इंजरी के बायस सीरीज से बाहर। अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान मुतबादिल के तौर पर शामिल। अहमद दानियाल T20 सीरीज से भी आउट। ऑलराउंडर आमिर जमाल की शमूलियत। यूएफा चैंपियंस लीग में एटलेटिको मैड्रिड का छक्का स्पार्टा प्राग को 6-0 से शिकस्त दे दी। बार्सिलोना ने फ्रेंच क्लब ब्रेस्ट को 3-0 से जेर किया। स्टार फुटबॉलर रॉबर्ट चैंपियंस लीग में 100 गोल करने वाले तीसरे प्लेयर बन गए।